Hello students. Children, our lesson number 3, ingredients of modern industry is going on in geography. The topic which we are going to cover today, that is power resources. Children, what is power resources? Look, energy is a prerequisite of modern industry. Here the meaning is prerequisite. What is the meaning of prerequisite word? It's necessity आप कह सकते हो, नेसेसिटी, और यू कैन से डिमांड. ठीक है, कुछ भी. एनर्जी इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. मीन्स टू रन द मॉडर्न इंडस्ट्री एनर्जी इज फर्स्ट प्रायोरिटी. ठीक है, उसकी बहुत डिमांड होती है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है टू रन द इंडस्ट्री. Now it is required for domestic purposes as well as for human activities. Energy is required for domestic purpose. मीन्स हमारे डेली यूज़ के लिए भी हमें डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज चाहिए, एंड फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो वी नीड पावर एनर्जी, पावर रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस पर्पसेस. क्लियर? Children, power resources are generally classified in two: conventional sources or non-conventional sources. Now, conventional sources of energy are the traditional sources such as charcoal, firewood, coal, petroleum, cow dung, and they are non-renewable. Non-renewable means once they exhaust, they are exhaust. उनको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं. से देखिए यहाँ पे जैसे फायरवुड है, ठीक है, कोल है, कोयला एक बार जल गया तो वो दोबारा नहीं रेडी हो सकता, दोबारा नहीं बन सकता. सेम एज पेट्रोलियम, वंस वी यूज इट्स टोटली एग्जॉस्ट. देन काउडंग, काउडंग केक, यू नो काउडंग केक. काउडंग केक क्या होता है? गोबर होता है ना, उससे जो कंडे बनाए जाते हैं. आपने देखा होगा जब भी ट्रेन वगैरह या कहीं से आप काव, या अगर आपने नहीं देखा है तो दूध की डेयरी पे जाइए, क्योंकि आज के टाइम में तो मोस्टली क्या सभी घरों में गैस होती है, तो ना तो चूल्हे जलते हैं और ना मीठियाँ जलती हैं. बट पुराने टाइम्स में जब गैस नहीं होती थी, गैस स्टोव नहीं होते थे, तो घर पे डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो लेडीज़ खाना बनाती थी, खाना बनाने के लिए अंगीठी या चूल्हे का यूज़ करती थी. तो अंगीठी में और चूल्हे में वो ज़्यादातर कोल, कोयला या काउडंग के क्या कहते हैं, कंडे जो होते हैं उनका यूज़ करते थे. तो कंडों को हम काउडंग के कहते हैं. तो वो भी एक बार अगर उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसका इट कन्वर्ट्स इनटू ऐश, वो राख में चेंज हो जाता है, तो इट्स नॉन ड्यूरेबल. नेक्स्ट इज कॉज लार्ज स्केल पोल्यूशन. बट ऑब्वियस है, इन सभी चीज़ों से आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. कन्फाइंड टू सम पार्ट्स ऑफ द world. Yes, this is the drawback, that conventional sources are very limited and they are found only the some parts of the world, and generation of energy is expensive. Yes, they are so expensive. यहाँ आप देखिए सारे जो भी हमारे रिसोर्सेज है conventional, they are very expensive. Expenses means इनका रेट बहुत ज़्यादा है, they are costly. Now non-conventional में सन, विंड, वाटर, जियोथर्मल एट्सेट्रा, और बायोगैस इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. एंड दीज रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल. इनको हम रिन्यू भी कर सकते हैं, एंड दे आर इको फ्रेंडली. एंड इको फ्रेंडली होने की वजह से दे आर पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता. दे आर मोर वाइड स्प्रेड. आप देखते हो सन, विंड, वाटर, जियोथर्मल एनर्जी, टाइड्स, ये वाइड स्प्रेड, इनकी कोई कॉस्ट नहीं है. दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज हाई बट चीपर इन लॉन्ग रन. दे आर फ्री कॉस्ट. लेकिन अगर इनिशियली हम देखा जाए तो अब इनकी बहुत वैल्यू है, और ये बहुत लंबे टाइम तक इनको हम रिन्यू कर सकते हैं ना. दे आर रिन्यूएबल, बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड दे आर मोर वाइड स्प्रेड, easily everywhere. Non-conventional sources are available. Children, very first we talk about firewood. Firewood is the most traditional source of energy
which is used for cooking and heating also. In villages also, is today also in rural areas, 50% of the 50% of the domestic purpose work is depend on आपका फायरवुड पे अभी भी जब विलेजेस में आप जाएंगे तो चूल्हे आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको अंगीठियाँ मिलेंगी जिन पे फायरवुड की ही हेल्प से खाना बनता है. तो स्टिल वी कैन से दैट 50% ऑफ द रूरल एरियाज आर स्टिल still dependent on firewood. Next is coal. Children, coal is the most important mineral which is also used for domestic use, commercial use, which is very necessary for commercial as well as for non-commercial use. Coal we use in our use to cook food, for to cook food also, and to run industries also. So we can say that coal is very essential in our daily life as well as our industrial life. And where we found coal? Coal is basically found in USA, China, UK, Germany, France, Belgium, Canada and South Africa. And important coal fields of India are in Raniganj, Jharia, Bokaro, Newly. कोल इज कोयला. मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इन अर्ली टाइम्स, अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, स्टीम इंजन्स चलते थे और स्टीम इंजन्स को चलाने के लिए जो सबसे ज़रूरी एनर्जी चाहिए होती थी, दैट एनर्जी वाज प्रोवाइडेड बाय द कोल ओनली. तो हम कह सकते हैं दैट कोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमर्शियल और फॉर नॉन कमर्शियल यूज. चलो नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड and it is found in the Middle East countries of the world like Qatar, Iran, Iraq, Saudi Arabia are the leading producer of petroleum. And you all know that petroleum is non-renewable. Once its use ये खत्म हो जाता है, ठीक है. Its rate is very high, it's very expensive also even, ठीक है. तो यहाँ पे तो क्रूड और पेट्रोलियम है, डीजल है, ये जो है ये आपके वन ऑफ द पावर रिसोर्सेज विच ऑल्सो रन, विच ऑल्सो यूज टू रन. आज के टाइम में हमारी ट्रेन्स हैं और व्हीकल्स, ऑल द व्हीकल्स. अब तो हम पेट्रोलियम का ऑल्टरनेट हमें CNG मिल गया है, जिसमें कई व्हीकल्स में आप देखते होंगे गैस्केट्स लगी होती हैं. तो इन प्लेस ऑफ petroleum we use CNG to run the vehicles, but even then petroleum is the most important to run the vehicles, ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जब भी कोई किसी चीज़ का अगर एडवांटेज है तो बट ऑब्वियसली उसका डिसएडवांटेज भी होता ही है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं जैसे वेरी फर्स्ट वी टॉक अबाउट फायरवुड. फायरवुड के अपना एक एडवांटेज है दैट इट इज़ द cheapest source of energy, but on the other hand it pollutes the atmosphere. ये हमारे एटमॉस्फेयर को pollute भी करता है. So each and every source of energy has its own advantage and disadvantage. So today I am ending my video here, and in next video we will discuss about the hydel power or natural gas and non-conventional sources of energy. So I am ending my video here. We will meet soon in next video with another sources of energy. Till then, goodbye.